Hello everyone. Today we study about science lesson 3rd, page number 46. Disadvantages of synthetic fiber. Synthetic fiber के नुकसान. Synthetic fiber cannot absorb moisture. सिंथेटिक फाइबर नमी को अवशोषित नहीं कर सकते हैं. दिस मेक दैम अनकम्फर्टेबल टू बी वॉर्न ड्यूरिंग समर व्हेन अवर बॉडी स्वेट. इसलिए गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो इनको पहनना हमें अनकम्फर्टेबल लगता है. दे कैन कैच ईजिली फायर. ये क्या है, आसानी से आग को कैच कर लेते हैं. दे कैन नॉट बी आयरन ईजिली एट दे मेल्ट वेरी क्विकली. इनको आसानी से प्रेस नहीं किया जा सकता, इन पर इस्त्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी पिघल जाते हैं. नाउ डे दीज सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर हैव एंड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आज के समय में सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है. हिस्ट्री हैज सीन आयरन एज, ब्रॉन्ज एज एंड कॉपर एज. इतिहास ने कलयुग, कांस्य युग, द्वापर युग देखा. बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पॉलीमर कॉल्ड प्लास्टिक. पॉलीमर के अधिक यूज के आधार पर हम उसे प्लास्टिक कह सकते हैं. इट इज़ एप्रोप्राइट टू कॉल द करेंट एज एट द प्लास्टिक इरा. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज का युग प्लास्टिक युग कहा जाता है. इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक्स. द वर्ड प्लास्टिक वर ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस मीनिंग एबल टू बी मोल्डेड. प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है जिसका अर्थ एबल टू बी मोल्डेड होता है. प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक पॉलीमर. यह एक बहुलक होता है डेट कैन बी मोल्डेड, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, और शेप्ड इन एनी फॉर्म, हो किसी भी शेप में या किसी भी आकार में इसको बदला जा सकता है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के वर्गीकरण. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक मोस्टली टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. इसमें डिफरेंस दिया गया है. थर्मोप्लास्टिक, दीज प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल. ये प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दीज प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेड ऑन हीटिंग. ये प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं. थर्मोप्लास्टिक, दीज आर आल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्ट एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू वेरियस शेप अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग. इन प्लास्टिक को थर्मोप्लास्ट कहा जाता है और इन्हें कई सारे आकारों में हीटिंग करके बदला जा सकता है. थर्मोसेटिंग, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज थर्मोसेट. इनको थर्मोसेट कहा जाता है या ये थर्मोसेट कहलाते हैं. एंड दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन ऑन हीटिंग. और एक बार अपना आकार लेने पर ये किसी दूसरे आकार में नहीं बदले जा सकते हैं गर्म करने पर भी. थर्मोप्लास्टिक, द पॉलीमर चेन्स आर लिंक्ड linearly. They mainly lie side by side and are not strongly linked to one another. This make them soft and stretchable. इनके जो पॉलीमर होते हैं ये चेन के रूप में होते हैं जो कि साइड बाई साइड होते हैं और नॉट स्ट्रांगली लिंक्ड, और ये मजबूती से लिंक्ड नहीं होते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल होते हैं. थर्मोसेटिंग, द पॉलीमर चेन आर क्रॉस लिंक. इनमें क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं. दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द चेन, और चेन के बीच में ये बहुत मजबूती से जकड़े होते हैं. दिस मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू द चेन टू स्लाइड पास्ट ईच अदर. इसलिए ये असंभव हो जाता है कि चेन को किसी अदर में पास्ट किया जाए. दीज प्लास्टिक आर हार्ड एंड ब्रिटल. ये बहुत ही कठोर होते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्ट आर पॉलीथीन एंड पीवीसी. पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्ट का एग्जाम्पल है, यानी इसको पिघलाया जा सकता है. सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट और मेलामाइन जो होता है ये थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है. इसको आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता है. बेकेलाइट में आपका
जो कुकर होता है, कुकर में आप देखते होंगे जो कुकर का जहाँ से आप पकड़ते हैं ब्लैक कलर का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। प्लास्टिक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। प्लास्टिक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। देयर versatility allow them to be used in everything from part of toy to spaceship, from soft drink bottle to the refrigerator। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें खिलौने के कुछ हिस्सों से लेकर अंतरिक्ष यान तक, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल से लेकर रेफ्रिजरेटर तक हर चीज़ में इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। They are also used for insulation purpose in various electric cable। Plastic make our life easy and better। प्लास्टिक का प्रयोग विभिन्न इंसुलेशन केबलों में भी किया जाता है। प्लास्टिक हमारे जीवन को आसान और अच्छा बनाता है। The material of choice for so many varied application, it is all because of the property they possess। But property of plastic depend upon the component monomer of the polymer chain and the way in which the smaller unit or monomer are joined together। प्लास्टिक के गुण बहुलक इकाइयों के घटकों और मोनोमर्स को एक साथ जोड़ने पर निर्भर करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के गुण। नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक वायु और जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल, वे रसायनों के लिए भी अधिक प्रतिरोधी होते हैं। दस दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इस प्रकार उनका प्रयोग रसायनों के साथ साथ तमाम प्रकार के मटेरियल्स को यूज करने के लिए होता है। आल्सो प्लास्टिक डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। प्लास्टिक जब हवा के संपर्क में आता है या नमी के संपर्क में आता है तो इसमें जंग नहीं लगती है। लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का वजन में, हल्का, मजबूत एंड ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। प्लास्टिक का वेरी लाइट वेट, यह बहुत हल्के वजन में होता है, मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, आसानी से विभिन्न प्रकार के आकृतियों और आकारों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, यह मेटल से सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल, इसका प्रयोग अधिक से अधिक घरों में किया जाता है। पुअर कंडक्टर यानी बुरा चालक, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ऊष्मा का और विद्युत का एक पुअर कंडक्टर यानी बुरा चालक होता है। यानी अगर प्लास्टिक को इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में लाया जाए तो इसमें करंट नहीं आता है। देयरफॉर कंडक्टर वही होते हैं जिनमें करंट आता है, लेकिन पुअर कंडक्टर मीन्स हो जाता है कि जिनमें कोई खतरा ना हो। देयरफॉर प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग इंसुलेशन के लिए भी किया जाता है हीट में एंड इलेक्ट्रिसिटी में। आप देखते होंगे जो वायर होती हैं, वायर के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रकार प्लास्टिक का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी में होता है। यू मस्ट हैव नोटेड दैट इलेक्ट्रिकल वायर है प्लास्टिक कवरिंग द हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, आपके जो खाने बनाने के जैसे कुकर होता है, चाय बनाने के लिए जो बर्तन होता है वो भी, उसमें भी आप देखते हैं प्लास्टिक का हैंडल होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का पुअर कंडक्टर होता है। इसके बाद फ्लेमेबल, फ्लेमेबल में देखिए प्लास्टिक बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर एंड हाईली फ्लेमेबल, दे मेल्ट एंड बर्न इजीली व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद फायर, यानी ज्वलनशील। प्लास्टिक अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ये आसानी से पिघल जाता है एवं जल जाता है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद फायर, जब यह आग के संपर्क में आता है। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन मेल्ट एज सून एज इट कम इन कांटेक्ट विद फायर, जब पॉलीथीन आग के संपर्क में आती है तो ये आसानी से पिघल जाती है। हाउएवर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC इज अ सेल्फ
extinguishing plastic. Uses of plastic. Plastic find extensive use in the health care industry. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक अत्यधिक यूज किया जाता है. सम ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पैकेजिंग ऑफ टैबलेट. जो टैबलेट होती हैं वो भी किस में पैक की जाती हैं, प्लास्टिक में पैक की जाती हैं. थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग बाउंड. घाव को सिलने वाले जो धागे होते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं. सिरिंज में भी प्लास्टिक का यूज होता है. सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं. स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन. एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक कुकवेयर जो होता है माइक्रो फूड वेव होता है, वहाँ भी इसका यूज होता है. टेफ्लॉन इज अ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक. टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसपे ऑयल यानी जो तेल होता है और जो जल वह आसानी से चिपकता नहीं है. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. पीटी इज यूज्ड टू मेक बॉटल फॉर पैकिंग मिनरल वाटर एंड मेडिसिन्स. जो पीटी प्लास्टिक होता है उसका प्रयोग मिनरल वाटर की बॉटल की पैकिंग करने के लिए और मेडिसिन की पैकिंग करने के लिए किया जाता है. इसके बाद प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. वी यूजली गेट थिंग रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग. अधिकतर हम जो वस्तुएं यूज करते हैं वो प्लास्टिक में कवर होती हैं या पॉलीथीन बैग में पैक होती हैं. दिस इज द मेन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट गेट इसका यही कारण है कि हमारे चारों ओर हमें प्लास्टिक जो होता है वो दिखाई देता है. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम. प्लास्टिक के डिस्पोजल होते हैं वो भी हमें चारों ओर पड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. ये आसानी से नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी खाद के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है. अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेस द्वारा यानी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, सच एज एक्सन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया उनको खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. इसके बाद हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. अगर आप चाहते हैं कि हमारे चारों प्लास्टिक ना पड़ा रहे और यह हमारे लिए नुकसानदायक पैदा ना हो, तो इसके लिए हमें प्लास्टिक का यूज जितना हो सके कम करना चाहिए. कैरी कॉटन और जूट बैग. हम कपड़े के थैले का भी प्रयोग कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. अगर हमें कोई प्लास्टिक हमारे आसपास होता भी है तो हमें उसको सुरक्षित जगह पे या किसी डस्टबिन में सेपरेट कर देना चाहिए. रिसाइकिल एंड यूज द प्लास्टिक टू मिनिमाइज द प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक को अगर रिसाइकिल के लिए दिया जाए या किसी प्लास्टिक के टुकड़े को रिसाइकिल के लिए भेजा जाए या उसका दोबारा यूज करना शुरू किया जाए तो इससे प्लास्टिक वेस्ट कम होगा. ऑलवेज रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल. हमेशा जो 5R प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए. रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल एंड रिकवर. यानी प्रयोग कम करें, रीयूज यानी फिर से उसका उपयोग करें, रिफ्यूज यानी मना करें उसको फैलाने से, रिसाइकिल यानी पुनः उसको प्राप्त करें एंड रिकवर. तो ये था लेसन 3. यह कंप्लीट हो चुका है. इसको अच्छे से रीड करिएगा और इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं उनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा.